तो ऐसे भी हैं जो मरते दम तक उस जगह से कहीं जाते ही नहीं जहां वो पैदा हुए थे, और कुछ तो ऐसे हैं जो जिंदगी भर घूमते रहते हैं। वाटर वर्ल्ड ऑफ कोमोडो। नांगालुरंग ये फ्लोरेस नाम के टापू पर बसी एक छोटी सी बस्ती है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये दुनिया का एक छोर है और इसके आगे है वो खूबसूरत मगर अनजान दुनिया। यहाँ इंसान बड़े प्यार से जंगली जीवों के साथ रहता है। कोमोडो में सिर्फ 2 मौसम होते हैं, गर्मी और बरसात। दिसंबर में होने वाली बारिश के बाद पौधों को नया जीवन मिलता है और ये पूरा आर्किपेलागो एक हरे कालीन से ढक सा जाता है। देखने में ये एक फॉसिलाइज्ड सम्राट लगता है, मगर ये अपने पत्थर के सिंहासन पर बैठा इस इलाके की निगरानी करता है। घास की तरह इसे भी बारिश का इंतजार है। यहाँ साल के ज्यादातर वक्त तो गर्मी का ही मौसम रहता है। मार्च से नवंबर तक हरियाली बंजर जमीन में बदल जाती है। गर्मियों में घास सूख जाती है और ये जगह एक बंजर मैदान बन जाती है और बेसब्री से इंतजार होता है बारिश का। कोमोडो क्षेत्र के टापू मूल रूप से ज्वालामुखियों से बने हैं। इन सभी की शेप्स अलग अलग हैं। यहाँ आपको 825 मीटर ऊंची पहाड़ी से लेकर बिल्कुल सपाट मैदान तक मिल जाएंगे। कोमोडो में समंदर के नीचे की दुनिया का भी एक पहरेदार है। वो है समंदर की गहराइयों की मल्लिका। इन जीवों की जिंदगी में सफर लगातार जारी रहता है, इनके जीने का सफर। समुद्र के तल पर होने वाला ये नृत्य बेहद शानदार होता है। मगर हर जन्नत का एक सुल्तान होता है। कुछ तो ऐसे जीव हैं जो लगातार चलते रहते हैं, मगर रीफ पर कई ऐसे जीव भी रहते हैं जो कभी अपनी जगह से हिलते ही नहीं। एक्रोपोरा जीनस नस्ल के हार्ड कोरल्स इस रीफ पर रहते नहीं हैं, उनसे ही ये रीफ बनी है। हालांकि ये देखने में पौधे जैसे लगते हैं, पर ये असल में है जानवरों के परिवार से। यही दरअसल रीफ है। कोरल की हर बस्ती में कई पॉलिप्स होते हैं, मगर ये एक जीव की तरह काम करते हैं। एक्रोपोरा जीनस के कोरल की 200 से ज्यादा प्रजातियां हैं और इनकी एक ही प्रजाति के अंदर कई मॉर्फोलॉजिकल अंतर भी नजर आते हैं। इनकी डाइवर्सिटी इस बात पर निर्भर करती है कि ये कितनी गहराई में रहते हैं, वहां कितनी रोशनी पहुंचती है और लहरें कितनी तेज होती हैं। जिस जगह पर बहुत तेज धारा होती है, वहां के कोरल तो बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर्स लगते हैं, लेकिन जो खुले समंदर में रहते हैं, जहां धारा कम होती है,
वहां ये टहनियों जैसे नजर आते हैं। एक्रोपोरा बड़े सद्भाव के साथ फोटोसिंथेसिस करने वाले ज़ूज़ैंथेले एल्जे के साथ रहते हैं। इन कोरल्स के बड़े आकार की वजह से एल्जे को भी ज्यादा लाइट मिलती है। बदले में उन्हें एल्जे के फोटोसिंथेटिक प्रोसेस की बदौलत शुगर्स मिलती हैं। ये एक्रोपोरिडे फैमिली का कोरल है। अगर ये उस जगह पर हों जहां धारा कमजोर होती है, वहां ये काफी ऊंचे होते हैं। सतह पर मौजूद पोरस स्ट्रक्चर्स में पॉलिप्स को छिपने की जगह मिल जाती है। दिन की रोशनी में ये छिपे रहते हैं और तभी ये कोरल वहां फोटोसिंथेसाइजिंग एल्जे से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। इसने अपने पॉलिप्स को ज्यादा दूर तक फैला दिया है ताकि इसे पानी से भी खाने की चीजें मिल सके। पॉलिप्स तब एक्टिवेट किए जाते हैं जब कम रोशनी की वजह से फोटोसिंथेसिस नामुमकिन हो जाता है। ये एक मुर्दा कोरल है। इन जीवों की मौत के कई कारण होते हैं। पानी का तापमान बढ़ने पर ये कोरल्स उस एल्जे से अलग हो जाते हैं जो इनके जीने का सहारा होता है और तब भूख से इनकी मौत हो जाती है। इनकी मौत की एक और वजह होती है पानी में बढ़ती एसिडिटी, और वो बढ़ती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर। ये गैस बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाती है और पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। कोरल का स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और वो एसिड के संपर्क में आने पर कमजोर हो जाता है। इस तरह से उसे काफी मैकेनिकल डैमेज होता है और उसकी मौत हो जाती है। इनकी मौत की एक और वजह होती है पानी में बढ़ती एसिडिटी, और वो बढ़ती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर। ये गैस बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाती है और पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है। कोमोडो रीफ्स की ये दशा कोई आम घटना नहीं है, क्योंकि ये एक संरक्षित इलाका है। क्या हम अभी भी इन खूबसूरत कोरल गार्डन्स का आनंद ले सकते हैं? कोरल्स किसी भी जगह पर अपनी बस्ती नहीं बसाते हैं। ये रेतीले तल पर रह नहीं सकते, मगर कई जीव यहां बड़े सुकून के साथ रहते हैं। ये है मैंटा की एक छोटी कजिन। छोटी होने का मतलब ये नहीं है कि ये कमजोर है। इस ब्लू स्पॉटेड स्टिंगरे की पूंछ पर जहरीले कांटे होते हैं। ये मछली रेतीले तल पर ही अपना खाना ढूंढती है। अपने इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स की मदद से स्टिंगरे अपने शिकार को उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के सहारे ढूंढ लेती है। इसका चटक रंग इसके दुश्मनों को सीधे सीधे चेतावनी देता है कि अगर मेरे ऊपर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। स्टिंगरे शिकारियों से बचने के लिए रेत के अंदर छिप जाती है। खतरा टलने के बाद भी ये रीफ के अंदर घुसने की कोशिश जारी रखती है। ब्लू स्पॉटेड स्टिंगरे ऐसी इकलौती रे मछली नहीं है जो कोमोडो रीजन में रहती है।
एक स्पॉटेड ईगल रे। अपने फ्लैट स्नाउट की मदद से ये आसानी से तल पर खुदाई कर लेती हैं। ये मछली तब तक नहीं रुकती जब तक इसे खाना नहीं मिल जाता। मगर इसे अभी कहीं और जाना होगा। रात होते ही राउंड रॉबिन टेल रे शिकार पर निकल जाती है। अपनी कजिन्स की तरह ये भी तल पर रहने वाले क्रस्टेशियंस और मोलस्क्स ही खाती हैं। शिकार शुरू हो चुका है। रे अपने पहले गिल से यानी स्पिरिकल से पानी अंदर खींचती है और फिर अपने मुंह से उसकी फुहार छोड़ती है, जिससे रेत में छिपा इसका शिकार बाहर आ जाता है। हमला बिजली की तेजी से होता है। बड़ी नजाकत के साथ मछली शिकार को अपने मुंह के करीब लाती है। राउंड रॉबिन टेल रे आमतौर पर रात में ही एक्टिव होती हैं। दिन के वक्त ये ज्यादातर चट्टानों या गुफाओं के अंदर शांत पड़ी रहती है। अपने रंग की बदौलत ये अपने आसपास के माहौल में छिप जाती है। खतरा नजर आते ही ये अपनी पूंछ निकाल लेती है, जिसके ऊपर जहरीले कांटे होते हैं। सुबह हुई तो रात के शिकारियों को आराम करने का समय मिल गया। समुद्र से जमीन की दुनिया जितनी अलग है, उतनी ही अलग है दिन से रात की दुनिया, और कुदरत उनका संतुलन बनाती है। उसी की बदौलत ये चक्र लाखों सालों से चल रहा है। बदलाव ही कुदरत की खूबी है, लेकिन उससे बचने के लिए कई जीव अपनी जगह से कभी कहीं जाते ही नहीं हैं। ये सॉफ्ट कोरल्स हैं। इनका स्केलेटन हार्ड कोरल्स की तरह कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं बना होता। ये आमतौर पर सतह से 10 से 15 मीटर नीचे रहते हैं, जहां कम या थोड़ी तेज धारा होती है, और उनसे ही इन्हें खाने के लिए प्लैंकटन मिल जाते हैं। डेंड्रोनेफ्थिया सॉफ्ट कोरल्स की एक सबसे आम प्रजाति है। हार्ड ये भी ज़ूज़ैंथेले के साथ जुगलबंदी करके अपने लिए न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। अभी तो अपने पॉलिप्स की वजह से ये पानी से फिल्टर करके अपना खाना निकाल रहे हैं। कोरल का रंग भी ज़ूज़ैंथेले पर निर्भर करता है। कुछ कोरल्स लाल और नीले पिगमेंट्स पैदा करते हैं, और वो रंग लाइट के सामने फिल्टर का काम करते हैं। इस तरह से ये बहुमूल्य एल्जे को धूप के ओवर एक्सपोजर से बचाते हैं। छोटे श्रिम्प्स अक्सर कोरल के करीब ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ वो खुद को ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। अपने स्टिंगिंग इफेक्ट की बदौलत पॉलिप्स शिकारियों को डरा देते हैं। ये कोरल नेफ्थिडे फैमिली का है। इसकी बस्ती किसी पेड़ जैसी नजर आती है। इसके पॉलिप्स टहनियों की तरह कोरल से निकले होते हैं, और इनकी ही मदद से ये शिकार पकड़ पाते हैं। बबल कोरल अपने रिश्तेदारों की तरह ज़ूज़ैंथेले के साथ अपनी जुगलबंदी का फायदा उठाता है, और ये भी पानी में से अपने खाने की चीजें फिल्टर करता है। पॉलिप्स के बबल जैसे कंस्ट्रक्शन की वजह से इसका सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है, और इसकी वजह से इसके साथ ही जीवों को ज्यादा रोशनी मिलती है।
ये है मैंटा रे। ये खास स्पेसिमेन बाकी सब से अलग है, बिल्कुल अनोखा है। इस प्रजाति की ऐसी मछली बहुत कम ही मिलती है जो बिल्कुल काली हो। इसकी वजह होती है मेलेनिज्म। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में मेलेनिन नाम का एक बेहद डार्क पिगमेंट इसकी पिगमेंट सेल्स में पाया जाता है। शायद उम्र बढ़ने पर इस मैंटा का रंग भी बदल जाए। इसके पेट पर बने स्पॉट्स का पैटर्न हमारे फिंगरप्रिंट जैसा होता है, हर मैंटा में बिल्कुल अलग।